हाँ एकदम छला हुआ। अरे भाई सालों से छला हुआ है। बाहरी आके बक्सर को बर्बाद कर दिए, बक्सर को चरगाह बना दिए। नहीं तो अब तक बक्सर विकसित हो गया होता, शिक्षित बक्सर हो गया होता, स्वस्थ बक्सर हो गया होता। आज हमारा बक्सर काशी की तरह होता, अयोध्या की तरह होता, वृंदावन की तरह होता। यहाँ लाखों श्रद्धालु आते। आप हम किस चीज को दिखाएंगे कि महर्षि विश्वामित्र की तपोभूमि कहाँ है, भगवान राम की कर्म स्थली और शिक्षा स्थली कहाँ है जहाँ वो शिक्षा प्रदान करते थे। फिर आंदोलन होगा, जिसे करे कार्यक्रम होगा, आंदोलन होगा। रुकने वाला थोड़े है विश्वामित्र सेना का कार्यक्रम। अब तो ये लगातार चलेगा, ये रुकने वाला थोड़े कार्यक्रम है। ये तो लगातार चलेगा, लगातार सालों से चल रहा है। आंदोलन का रूप लेगा अब तो इसका रूप और बड़ा होगा। का जो आयोजन हो रहा है ये पहली बार नहीं हो रहा है। आपको मालूम है कि विश्वामित्र सेना लगातार सालों से सनातन संस्कृति और बक्सर उत्थान की लड़ाई लड़ रही है। तो ये इसलिए यहाँ पे भव्य आयोजन किया गया था कि सरकार के तरफ से कि ये अंतिम जो है, ये सरकार का अपना कार्यकाल है, चुनावी कार्यकाल का अंतिम समय है। हमारे बक्सर को क्या मिला और क्या मिलने वाला है अभी 1 से 2 दिनों में, कहीं से 1-2 दिन बाद आचार संहिता लग जाएगा। तो हम बक्सर का जो मांग रखे हैं कि विकसित बक्सर बनाने के लिए, महर्षि विश्वामित्र कॉरिडोर बनाने के लिए, उसके लिए क्या हुआ? बक्सर में एयरपोर्ट नहीं बन रहा है, उसके लिए क्या हुआ? और आज जो है हमारा वामन अवतार जो है, भगवान वामन जेल में कैद हैं, उनका क्या हुआ? उनके लिए आप क्या कर रहे हैं? आप हमारे बक्सर के इतिहास में जो सबसे बड़ा सनातन संस्कृति का सबसे बड़ा धरोहर और जगह है, उसके लिए आप क्या किए हैं, अभी तक क्या कर रहे हैं? और हमारी जो मांगे हैं उसको आप पूरा कीजिए कि विकसित बक्सर बनाने के लिए महर्षि विश्वामित्र कॉरिडोर का निर्माण हो, उसके लिए फंड का आवंटन करिए और वामन अवतार को जेल से बाहर निकालिए, या तो फिर जेल को ही शिफ्ट कर दीजिए, उसी में कॉरिडोर बना दीजिए। और हमारा जो है ये है कि बक्सर को बढ़िया हॉस्पिटल मिले, बढ़िया शिक्षा के लिए यूनिवर्सिटी को लाया जाए, जो सदियों से बक्सर उस चीज को खोज रहा है। तो ये हमारी मांग है कि इसके लिए सरकार से कह रहे हैं कि भाई ये लड़ाई है बक्सर में विश्वामित्र सेना का, ये आप हमको अब दे दीजिए। ये इसी सरकार में जब अगला सरकार आएगा तो काम लगा दीजिएगा, लेकिन ये आवंटन कर दीजिए। हाँ फिर आंदोलन होगा, जिसे करे कार्यक्रम होगा, आंदोलन होगा। रुकने वाला थोड़े है विश्वामित्र सेना का कार्यक्रम। अब तो ये लगातार चलेगा, ये रुकने वाला थोड़े कार्यक्रम है। ये तो लगातार चलेगा, लगातार सालों से चल रहा है। आंदोलन का रूप लेगा अब तो इसका रूप और बड़ा होगा। कहा जा रहा है कि राजकुमार चौबे को चुनाव लड़ना है, इसीलिए इस तरह के बक्सर के मुद्दे को उठा रहे हैं और सरकार को। अच्छा एक बात बताइए, यदि हमको चुनाव लड़ना होगा तो हमको कहने में कोई संकोच है कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे? चुनाव लड़ने का कोई शर्म की बात है? आप बताइए कि यदि हमको चुनाव लड़ना होगा तो ये कोई शर्म की बात है कि चुपके हम करेंगे कि नहीं? ये प्रोग्राम कर रहे हैं, हम बक्सर के लोगों को जगा रहे हैं, अपने बक्सर को सनातन संस्कृति की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे लिए चुनाव बक्सर की जनता है जो मेरे साथ इतनी खड़ी है। जब चाहे चुनाव लड़ सकते हैं, मेरी इतनी क्षमता है और इतनी ताकत है हमारे अंदर, कहीं से चुनाव लड़ सकते हैं, ये जान लीजिए। लाइट एंड साउंड का तो उद्घाटन हो गया। तो ये लाइट एंड साउंड का उद्घाटन हो गया कि जब आप लोगों को मालूम है कि जब आप लोगों के सामने प्रेस वार्ता किए थे, उसमें हमने इसका मुद्दा उठाया था, तो आनंद फानंद में शायद कल हुआ है उद्घाटन। अरे तो विश्वामित्र सेना बक्सर की जनता खुश है, हम तो बक्सर की जनता के लिए लड़ाई है। व्यक्तिगत राजकुमार चौबे खुश होने से क्या, बक्सर की जनता खुश हो रही है कि विश्वामित्र सेना बक्सर के लड़ाई लड़ रही है। आगे क्या रणनीति होगा? आगे रणनीति यही है कि बक्सर के लिए लड़ाई के लिए जो विश्वामित्र सेना लड़ रही है उसको अब एक नया रूप देंगे हम, और इसको जो है अब अलग रूप में विश्वामित्र सेना आपको कुछ दिनों में दिखेगी। विश्वामित्र सेना को लगता है कि बक्सर का हमेशा छलावा हुआ है। हाँ एकदम छला हुआ। अरे भाई सालों से छला हुआ है। बाहरी आके बक्सर को बर्बाद कर दिए, बक्सर को चरगाह बना दिए। नहीं तो अब तक बक्सर विकसित हो गया होता, शिक्षित बक्सर हो गया होता, स्वस्थ बक्सर हो गया होता। आज हमारा बक्सर काशी की तरह होता, अयोध्या की तरह होता, वृंदावन की तरह होता। यहाँ लाखों श्रद्धालु आते। आप हम किस चीज को दिखाएंगे कि महर्षि विश्वामित्र की तपोभूमि कहाँ है, भगवान राम की कर्म स्थली और शिक्षा स्थली कहाँ है जहाँ वो शिक्षा प्रदान करते थे, माता हिल्या का मंदिर कहाँ है? अरौली में गांव के लोगों ने चंदा लेके उस मंदिर का निर्माण कराया। कोई जो है यहाँ नेतृत्व करने वाले लोग, जो एमएलए, जो सांसद और विधायक एक चंदा तक नहीं दिए, उसको भव्य मंदिर नहीं बनाते हैं और उसी के बल पे वोट जीतते हैं सनातन संस्कृति के बक्सर का। आज बक्सर को तो विश्वामित्र सेना ने विश्व पटल पे जना दिया ना भाई। आज भारत में सब जान गया ना बक्सर को, एक एक जगह बक्सर के लोग जान गया कि बक्सर क्या है। आज भारत में लोग जान रहे हैं बक्सर को।
नहीं तो बक्सर को सच मानिए, जब हम पटना में बात करते थे तो लगते थे बक्सर की ये हाल, इतना बड़ी धार्मिक नगरी है। आज बक्सर के बारे में लोग सर्च कर रहे हैं, आज बक्सर के बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं। लोग बक्सर के लोगों को फोन कर रहे हैं कि बक्सर कितनी बड़ी आध्यात्मिक जगह है। इस बार अगर फिर विधानसभा चुनाव में अगर बाहरी लोग आएंगे तो क्या? विश्वामित्र सेना खुल के उसके खिलाफ लड़ेगी और हर विधानसभा में लड़ेगी। ये जान लीजिएगा, यदि बाहरी चुनाव लड़ा तो ये हम जो कहते हैं वो करते हैं, इस बात को समझिएगा। और आप लोग आज तक देखे हुए हैं कि जो जो हमने कहा है वो किया है, कभी हम पीछे नहीं हटे हैं।